नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ द टिश्यू। एंड इन लास्ट वीडियो वी डिड अबाउट द epithelial tissues and the various type of epithelial tissues are first one is a squamous, stratified, columnar, cuboidal and glandular, which have their own properties and functions. When we move next to epithelial, there is a more important tissue present in our body, that is the connective tissue. Connective tissues. The most important, interesting, advanced, modern, emergent topic, that is the connective tissue. The various type of connective tissues found within our body are various. The lesson number 6. Tissues. There are various varieties of tissues present within the animal bodies. And the most interesting feature is that they are not exactly like to each other. And the most astonishing feature is that they all have different functions. Means more the complex body, more the type of tissues, and more the different type of the functions they perform within our body. देखिए, कनेक्टिव टिश्यू जो हम पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव के नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो कनेक्ट करता है एक सेल को दूसरे सेल के साथ, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यूज के साथ. Whenever we will define about the connective tissue, or we want to give a small description about the connective tissue, or the primary function of the connective tissue, that is the type of tissues helps in linking or link, support, bind and protect the various type of cells. दिस इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. देखिए, हमारी ये जो क्रेनियल कैविटी है, इसमें जो टिश्यूज हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को. तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ब्रेन का, क्रेनियल कैविटी का, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. हमारी जो बोन्स हैं वो प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाती हैं बॉडी का, एंड एंकर्स द मसल टाइटली. सपोर्ट करता है पूरी को पूरी बॉडी का, लिंक करते हैं एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, और बाइंड करने का काम, जोड़ने का काम करते हैं एक दूसरे को, एंड प्रोटेक्ट करते हैं वेरियस टाइप ऑफ द सेल्स. मीन्स प्रोटेक्शन भी किनका काम है? हमारे कनेक्टिव टिश्यू का काम है. ये है कनेक्टिव टिश्यू का प्राइमरी फंक्शन. अगर आपने एक लाइन में डिफाइन करना है व्हाट आर द कनेक्टिव टिश्यू, तो आप ये बोल सकते हो द टिश्यूज जो क्या करते हैं? लिंक करते हैं, बाइंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं टू वेरियस टाइप ऑफ द सेल. The most interesting feature of connective tissue is they are loosely packed होते हैं, and dispersed in nature. ये इनका फीचर है. एपिथेलियल टिश्यूज के जैसे ही हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैव अ मोर वैरायटी विच हैव डिफरेंट फंक्शंस एंड आल्सो डिफरेंट लोकेशंस. मेरे को इस चैप्टर के साथ बहुत प्यार है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें विद इन बॉडी हम क्या करते हैं? लर्न करते हैं कि हमारी बॉडी में अच्छा ये भी है, इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है हमारी. द बेसिक क्लासिफिकेशन फॉर कनेक्टिव टिश्यू, ओरिजिन जो है कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन का वो डिफरेंट है, और स्टडी करने के लिए डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू 9th स्टैंडर्ड. सो जस्ट हैव अ लुक ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज. चलिए एक छोटी सी क्लासिफिकेशन देखते हैं कनेक्टिव टिश्यूज की, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की. कनेक्टिव टिश्यूज ओरिजिन और मटेरियल के अकॉर्डिंग, द मटेरियल प्रेजेंट विद इन द कनेक्टिव टिश्यू, उसके अकॉर्डिंग उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करा है.
पहला है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद जो फर्स्ट टाइप है वो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये है उसकी फर्स्ट टाइप। ये है इसकी सेकेंड टाइप। एक थर्ड टाइप भी है कनेक्टिव टिश्यू की। जो थर्ड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की वो है सपोर्टिव, जो सपोर्ट देते हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज। इनके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो हम क्या करेंगे आज की वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे, लोकेशन भी और फंक्शंस भी। देखिए फ्लूइड के अंदर जो मेन फ्लूइड है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वो है हमारा ब्लड। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जो है वो हमारी बोन्स आती हैं जो पूरी की पूरी मसल्स को एंकर करके रखती हैं एंड फॉर्म अ प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। और जो दूसरी चीज आने वाली है वो है हमारी कार्टिलेज। कार्टिलेज इज आल्सो ए टाइप ऑफ बोन बट दैट इज अ सॉफ्ट बोन। Now the most important type of connective tissue proper is divided into denser connective tissue and loose connective tissue and loose connective tissue. In denser connective tissue we have the example of ligaments and tendon. But in case of loose connective tissue we will study about the adipose tissue, that is fat storing tissues, and the areolar connective tissue. So this is the basic classification of connective tissue today we are going to study. अकॉर्डिंग टू 9th स्टैंडर्ड ये सारी की सारी टाइप्स हैं जो हमने क्या करनी है, स्टडी करनी है अपनी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। बट ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन थी ये हमने नहीं पढ़ी थी अपने टाइम पे। बट क्या है आजकल जो टाइम है वो चेंज हो रहा है, टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी नॉलेज अपडेट होती रहनी चाहिए। सो चलिए हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि ये जो हमने जितने भी टाइप्स के यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू देखे हैं, जब पढ़े हैं, जब रीड करे हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है, उनका फंक्शन क्या है। चलिए नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म अ टेबल। हम एक टेबल फॉर्म करेंगे, उस पर हम ये सारे के सारे टाइप्स लिखेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ की, साथ में उनकी लोकेशन लिखेंगे और साथ में क्या करेंगे, उनका फंक्शन देखेंगे, विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैज़ विच टाइप ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट टाइप लिखते हैं। फर्स्ट टाइप है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है हमारा ब्लड। अब ब्लड क्या है, वो तो ऑल ओवर बॉडी फ्लो करता है, बट उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें हमारा बेसिक लिक्विड है प्लाज्मा विच कंटेन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये क्या करता है, कंटेन करता है। और आपको पता है कि ब्लड का बेसिक फंक्शन क्या है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड एंड अनडाइजेस्टेड मटेरियल वो क्या करता है, कलेक्ट करके किडनी तक क्या करता है, भेजता है। तो ब्लड का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है, पूरे का पूरा ट्रांसपोर्ट करता है। किस किस को ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस को करता है, हॉर्मोन्स करता है, डाइजेस्टेड फूड करता है, फूड भी करता है, और वेस्ट मटेरियल भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए हमारा ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है हमारा बोन। आपको पता है there are 206 bones in an adult, but when a new baby born there are approximate 350 bones, but gradually with the increase of height the bones become fused and it remain as 206 bones. बोन देखो, बोन क्या करती है, पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। बोन क्या कंटेन करती है, बोन के पास है फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, दोनों एलिमेंट्स इसमें क्या हैं, प्रेजेंट हैं। अच्छा बोन का फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली बोन्स पूरी बॉडी को क्या देती है, शेप देती है। इट एंकर मसल्स, ये क्या करती है, एंकर करती है, मसल्स को पकड़ के रखती है। एंड फॉर्म अ फ्रेमवर्क, पूरी की पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क है जो क्या फॉर्म करती है, हमारी हड्डियां फॉर्म करती हैं।
पोस्चर इरेक्ट होगा, कैसा होगा, कैसे आपकी हड्डियां अलाइन में रहेंगी, ये सब का सब कौन डिसाइड करेगा? हमारी बोन्स करेंगी। और उसमें मेन एलिमेंट कौन है? फॉस्फोरस और कैल्शियम। यस, नेक्स्ट चलते हैं, लिगामेंट्स। लिगामेंट का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। डेंसर कनेक्टिव टिश्यू की ये क्या है? सब टाइप है। आपको पता है लिगामेंट का क्या काम है? ये जो दो बोन्स है ना, ये जो बोन्स हैं दो, इनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? लिगामेंट करती है। और जो टेंडन है वो इसकी सिस्टर है। ये ब्रदर और सिस्टर का रिलेशनशिप क्या करते हैं? शेयर करते हैं। क्योंकि दोनों का अगर आप फंक्शन देखोगे तो फंक्शन है मोबिलिटी, मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, एंड स्टेबिलिटी। लिगामेंट क्या करता है? बोन टू बोन कनेक्ट करता है। बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम किसका है? हमारा लिगामेंट का। ये हमारा लिगामेंट करेगा। दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? हमारा लिगामेंट करेगा। बट जो हमारा टेंडन है इसका काम क्या है? एक हमारी मसल्स, मसल्स, मसल्स को किसके साथ कनेक्ट करना है? बोन्स के साथ। एक मसल है और एक क्या है? बोन है। उन दोनों का जो कनेक्शन जोड़ेगा वो कौन होगा? हमारा टेंडन होगा। तो टेंडन क्या करता है? मसल्स को बोन के साथ जोड़ के उसकी मोबिलिटी तय करता है। बट जो हमारा ये लिगामेंट है ये क्या करता है? ये स्टेबिलिटी देता है। कौन सी बोन कितने डायरेक्शन में कितने एंगल तक मूव करेगी उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करता है हमारा लिगामेंट। हर बोन हर तरफ नहीं घुमाई जा सकती है, उसको एक प्रॉपर अलाइनमेंट में रखने का जो काम है वो कौन करता है? वो करता है लिगामेंट। और उसकी मोबिलिटी कौन तय करेगी? उसकी मोबिलिटी तय करेगा टेंडन। जो लिगामेंट है इसमें इलास्टिसिटी है और ये फाइब्रस नेचर का है टेंडन। पर दोनों का काम क्या है? एक का काम है मोबिलिटी और दूसरा का काम है स्टेबिलिटी। कितनी बोन कहाँ तक मूव करेगी वो कौन डिसाइड करेगा? टेंडन। और बोन कहाँ तक अपनी अलाइनमेंट में रहेगी ताकि आपकी बोन्स डिसलोकेट ना हो जाए अपनी पोजीशन में, पोजीशन से, तो वो कौन तय करेगा? वो तय करेगा हमारा लिगामेंट। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्टिलेज। आपको पता है कार्टिलेज है तो बोन ही, बट एक सॉफ्ट बोन है। जब एम्ब्रियो डिवेल्प करता है मदर के बॉम्ब के अंदर तो उसकी जो बेसिक अलाइनमेंट होती है स्ट्रक्चर की वो कौन तय करता है? वो कार्टिलेज तय करती है। जैसे एक चारपाई बनानी है तो चारपाई का एक अलाइनमेंट दिया जाता है जिसके ऊपर रस्सियां बांधी जाती हैं ताकि चारपाई की स्ट्रक्चर क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। सिमिलरली ये जो कार्टिलेज है ये एक अलाइनमेंट और टेम्पलेट क्या करता है? क्रिएट करता है, जिसके ऊपर बोन्स की फॉर्मेशन क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। सो कार्टिलेज जो है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? कार्टिलेज मोस्टली हमारे ईयर के अंदर, ये जो हमारा ईयर है ये इसके अंदर, हमारे नोज के अंदर, ट्रैकिया के अंदर, विंड पाइप में और हमारे लैरिंग्स में, यहाँ कार्टिलेज पाई जाती है। कार्टिलेज का मेन फंक्शन होता है कि जहाँ ज्वाइंट्स होते हैं ना वहाँ मसल्स को क्या रखती है? वो स्मूथ सरफेस देती है ताकि ज्वाइंट जो है वो आराम से क्या हो जाए? मूव हो जाए। सो इट प्रोवाइड और इट स्मूदन्स द surface over joints। तो ये क्या करती है? ये स्मूथ कर देती है उस सरफेस को जहां पे क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं। और ये क्या करती है? शॉक एब्जॉर्बर भी है, शॉक नहीं आने देती है जॉइंट्स के ऊपर, आराम से मोबिलिटी क्या करती है? तय कर देती है। कौन है ये? कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन। 6 नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बिटवीन स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में। और कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स में, और ये फॉर्म करते हैं लाइनिंग ऑफ बोन मैरो के अंदर पाए जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है इतना बड़ा है, इसका कुछ तो फंक्शन होगा ना। एक्चुअली ये क्या करती है? ये इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं उनको ये क्या करेगी? उनको ये सपोर्ट देगी, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और क्या काम करती है? ये काम करती है जो हमारे इंजर्ड इश्यूज हैं उनको हीलिंग का काम देती है, हील करती है। किसको हीलिंग देती है? हमारे इंजर्ड टिश्यूज को हील करने का क्या करती है? काम करती है। कौन? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू।
एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है, इंटरनल स्पेस अगर ऑर्गन्स के अंदर खाली है तो ये उसको फिल करती है बाय एडिंग एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मींस अगर इंटरनल ऑर्गन के अंदर स्पेस ज़्यादा है तो ये उसको क्या करेगी, फिलिंग करेगी। दूसरा काम इसका ये है कि अगर कोई टिश्यू इंजर्ड है तो उसको क्या करेगी, हील करेगी। तीसरा जो इसका फंक्शन है वो है सपोर्ट करना। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनको ये क्या करती है, सपोर्ट देती है, ताकि मैकेनिकल इंजरी उसके ऊपर ना आए, कुछ डैमेज ना हो। लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द एडिपोज टिश्यूज। इनका दूसरा नाम है फैट स्टोरिंग टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यूज। ये जो फैट स्टोरिंग टिश्यू है एडिपोज, इनका काम क्या है, ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी काम करते हैं। ये अचानक जो इंसुलेशन शॉक्स हैं उन एज अ इंसुलेटर काम करते हैं, ताकि शॉक ना आए, ताकि मैकेनिकल इंजरी ना आए टिश्यूज़ के ऊपर और बॉडी के ऊपर। तो ये फैट एब्जॉर्बिंग जो टिश्यूज़ हैं, एडिपोज टिश्यूज़ हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये बिलो द स्किन, हमारी स्किन के नीचे क्या रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं और एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लेप्टिन नाम का एंजाइम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, एंड दिस लेप्टिन चेक द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, मेटाबॉलिज्म चेक करता है। सो एडिपोज का काम क्या है, फैट स्टोर करना। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है शॉक। अचानक कोई मैकेनिकल इंजरी आई है बॉडी के ऊपर तो उसको क्या करेगा, रोकेगा। एंड इट एक्ट एज एंडोक्राइन सिस्टम बाय रिलीजिंग एन एंजाइम लेप्टिन सो दैट वी कैन चेक द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। शॉक एब्जॉर्बिंग भी है, कोई जल्दी से मैकेनिकल इंजरी नहीं होने देगा। फैट भी देगा जहाँ जहाँ चाहिए होगी, तो फैट स्टोरिंग क्या है, टिश्यूज हैं। सो आज का जो टॉपिक है उसको कंक्लूड करते हैं। आज हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है। कनेक्टिव टिश्यू की सब टाइप्स के अंदर हमने ये 5 से 7 तक की सब टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, एरियोलर और लास्ट वन इज द एडिपोज टिश्यू। अभी देखिए, ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है वो हमें पता है। बोन क्या है, प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाती है बॉडी का और मसल्स को टाइटली पैक करती है। लिगामेंट बोन टू बोन, मतलब दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम किसका है, हमारे लिगामेंट का है। एंड इट चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है टेंडन। टेंडन क्या करता है, एक मसल्स और दूसरा बोन, उनको कनेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। एंड इट चेक द मोबिलिटी ऑफ द बोन्स सो डैट कि बोन्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर पोजीशन से डिसलोकेट ना हो जाएं। तो उनको चेक कौन करता है, बार बार उनको चेक करने का काम है हमारे लिगामेंट का। कार्टिलेज एक सॉफ्ट बोन है जो क्या हो जाती है, थोड़ी मुड़ सकती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ऐसे दबा सकते हैं, खींच सकते हैं। जैसे हमारी ईयर की ये जो बोन है ये भी क्या है, हमारी कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या करती है, जॉइंट्स के ऊपर स्मूथ कर देती है मसल्स को, सो डैट इट कैन बी मूव। जो हमारे जॉइंट है वो क्या हो जाए, मूव कर सकते हैं। वो किसके कारण है, कार्टिलेज के कारण है। ये ईयर, नोज, ट्रैकिया और लैरिंग्स वॉइस बॉक्स के अंदर क्या है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एरियोलर। एरियोलर बिटवीन स्किन और मसल्स के अंदर पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, बोन मैरो में पाया जाता है। और एरियोलर टिश्यू का काम क्या है, सपोर्ट करना इंटरनल ऑर्गन्स को। दूसरा क्या है, हील करना। अगर कोई इंजर्ड टिश्यू है तो उनको क्या करेंगे, हील करेंगी। और अगर वेकेंट और एम्प्टी स्पेस है हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर तो उसको क्या करती है, फिल करती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट है एडिपोज। एडिपोज का काम क्या है, इट एक्ट एज एंडोक्राइन सिस्टम, इट रिलीज द एंजाइम लेप्टिन विच चेक द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। और ये जो एडिपोज है इट इज आल्सो नोन एज फैट स्टोरिंग सेल। और ये फैट कहाँ स्टोर होती है, ये हमारी स्किन के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। जब भी हमें चाहिए ये क्या हो जाएगी, वहाँ पे रिलीज हो जाएगी। इट एक्ट एज कुशन, आपकी बॉडी के अंदर मैकेनिकल इंजरी को रोकने का काम भी कौन करता है, यही करता है, एडिपोज करता है। सो दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।